हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय में ऊर्जा के प्रकार प्रकरण पर पाठ्य योजना तैयार करना सीखेंगे कि पाठ्य योजना किस तरीके से बनाई जाती है। सबसे पहले हम दिनांक लिखते हैं, फिर विषय विज्ञान, उपविषय, फिर भौतिक विज्ञान। प्रकरण हमारा ऊर्जा के प्रकार, इसे इन्वर्टेड कॉमा में और अंडरलाइन करके लिखते हैं। कक्षा 7C कालांश लिख देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, जौन सा भी चल रहा हो। अवधि क्या है? 35 मिनट्स। फिर सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, यानी जनरल ऑब्जेक्टिव्स। पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना तथा उनमें एकाग्रता, आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में क्रमबद्धता पूर्वक एवं विधिवत रूप से कार्य करने की आदत का निर्माण करना। फिर है छात्रों को वैज्ञानिक तथ्यों का ज्ञान कराना, यानी छात्रों को वैज्ञानिक तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यावहारिक उपयोग सिखाना। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। क्या है विशिष्ट उद्देश्य, यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। छात्र ऊर्जा के प्रकार जान सकेंगे, छात्र गतिज ऊर्जा के विषय में समझ सकेंगे, छात्र स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे, छात्र यांत्रिक ऊर्जा को उदाहरणों द्वारा समझेंगे। फिर है पूर्व ज्ञान, यानी प्रीवियस नॉलेज। छात्र ऊर्जा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, यानी टीचिंग एड्स। सामान्य कक्षोपयोगी सहायक सामग्री जैसे गेंद, डस्टर, धागे से बंधी चौक, ये प्रत्यक्ष वस्तु होंगी, वास्तविक वस्तु। हम इनकी सहायता से छात्रों से शिक्षण अधिगम क्रिया करेंगे। तो पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं? इसमें 6 कॉलम होते हैं। शिक्षण बिंदु, अन्वेषणात्मक उद्देश्य, विशिष्टीकरण सहित, फिर छात्र अध्यापक छात्राध्यापिकाएँ क्रियाएँ, छात्र छात्रा क्रियाएँ, विधि प्रविधि एवं शिक्षण सहायक सामग्री और मूल्यांकन। 6 कॉलम होते हैं। पहला शिक्षण बिंदु हमारा प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं। पूर्व ज्ञान अनुमान इसमें लगाया जाता है, अन्वेषणात्मक उद्देश्य। और छात्राध्यापक छात्रों से क्या है प्रश्न पूछेगा। तो पहला प्रश्न क्या होगा? जब आप दौड़ते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? छात्र कहेगा थकान महसूस करते हैं। दूसरा प्रश्न छात्राध्यापक करेगा, थकान को दूर करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? थकान दूर करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। फिर ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? समस्यात्मक प्रश्न है, क्योंकि छात्र अस्पष्ट उत्तर दे रहे हैं। इसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। तो हमारा अन्वेषणात्मक उद्देश्य क्या होगा? पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। छात्राध्यापक कथन क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा 3 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। छात्रों, आज हम ऊर्जा के प्रकार के विषय में अध्ययन करेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। इसमें कथन विधि का प्रयोग किया गया है। तो इसके बाद पहला शिक्षण बिंदु हमारा क्या होगा? गतिज ऊर्जा। पहला शिक्षण बिंदु गतिज ऊर्जा। अन्वेषणात्मक उद्देश्य क्या है? पूर्व ज्ञान, प्रत्यास्मरण, विकासात्मक प्रश्न, यानी गेंद दिखाते हुए। गेंद हम वास्तविक वस्तु लेके जाएंगे, छात्रों को गेंद दिखाते हुए प्रश्न करेंगे, ये क्या है? छात्र कहेगा यह गेंद है। जब गेंद स्टंप से, यानी जो क्रिकेट के स्टंप होते हैं उससे टकराती है तो क्या होता है? छात्र कहेगा जब गेंद स्टंप से टकराती है तो स्टंप उखड़ जाते हैं। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? समस्यात्मक प्रश्न है। अस्पष्ट उत्तर, छात्र कोई उत्तर सही से नहीं दे रहा। फिर छात्राध्यापक कथन क्या होगा? नवीन ज्ञान प्रस्तुत करते हुए वस्तुओं में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² जूल, जहाँ m क्या है? द्रव्यमान और v क्या है? वस्तु की चाल। गतिज ऊर्जा का मान किसी वस्तु के विराम अवस्था से वेग तक त्वरित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। छात्र क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। और व्याख्या से प्रदर्शन विधि का इसमें प्रयोग किया है। मूल्यांकन प्रश्न क्या होगा? गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा है स्थितिज ऊर्जा, यानी पूर्व ज्ञान, प्रत्यास्मरण।
विकासात्मक प्रश्न यानी डस्टर दिखाते हुए, हम क्या है एक वास्तविक वस्तु कक्षा में होती है डस्टर, इसे दिखाते हुए प्रश्न करेंगे। ये क्या है? छात्र कहेगा ये डस्टर है। दूसरा प्रश्न, जब डस्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकाते हैं तो क्या होता है? छात्र कहेगा डस्टर की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। फिर स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? छात्र अस्पष्ट उत्तर, यानी कोई सही से उत्तर नहीं दे पा रहा। इसमें प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि दोनों का प्रयोग किया है। फिर अन्वेषणात्मक उद्देश्य क्या होगा? नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण, यानी फिर हम छात्रों को नवीन ज्ञान देते हैं। छात्र अध्यापक उद्देश्य क्या है? छात्राध्यापक कथन, यहाँ पे क्या होगा? छात्राध्यापक कथन होगा, उद्देश्य नहीं है। यानी किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा उसकी स्थिति विशेष के कारण उत्पन्न होती है, इस संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा उसकी स्थिति विशेष के कारण होती है, इस संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसी भी वस्तु की वर्तमान स्थिति पर निर्भर करती है। PE बराबर mgh, जहाँ m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, h वस्तु की लंबाई है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। और इसमें क्या है, कौन सी विधि का प्रयोग किया है? व्याख्यान से है प्रदर्शन विधि। मूल्यांकन प्रश्न क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? इसके बाद फिर है शिक्षण बिंदु हमारा यांत्रिक ऊर्जा, ज्ञान प्रत्यास्मरण, विकासात्मक प्रश्न। धागे से बंधा चौक दिखाते हुए, यानी ये एक धागा है, इस धागे से क्या है? चौक बंधी है, और चौक दिखाते हुए क्या है? छात्र कहेगा धागे में बंधी चौक है। फिर जब चौक को, ये जो चौक है, इसे हम बिंदु A से ले जाकर छोड़ दें तो क्या होगा? छात्र कहेगा A से B, A से छोड़ने पर चौक B की ओर जाएगा। A से छोड़ा चौक B की ओर आया। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? अस्पष्ट उत्तर है। तो नवीन ज्ञान प्रस्तुत किस तरीके से किया जाता है? छात्राध्यापक कथन, यानी किसी वस्तु में उसकी स्थिति, आकृति अथवा गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा दोनों ही यांत्रिक ऊर्जा के रूप में हैं, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। फिर यहाँ प्रश्न यानी विधि क्या है? व्याख्यान से प्रदर्शन विधि, और प्रत्यक्ष वस्तु हमने दिखाई थी प्रश्न निकलवाने के लिए। और फिर हमारा मूल्यांकन प्रश्न होगा यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? हमारा कौन सा प्रश्न है? यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। फिर इसके बाद संक्षिप्तीकरण, इसका प्रस्तुतिकरण तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। संक्षिप्तीकरण, नवीन ज्ञान संश्लेषण, श्यामपट्ट से पढ़ते हुए और समझाते हुए। छात्रों, आज हमने ऊर्जा के प्रकार, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा के बारे में जाना। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। इसमें कथन विधि का प्रयोग किया है। फिर श्यामपट्ट व निरीक्षण कार्य यानी नवीन ज्ञान, स्थायीकरण तथा लेखन कौशल में सुधार लाना। छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर छात्रों के लेखन कार्य, बैठने की मुद्राओं तथा पूर्व दिवस के गृह कार्य का निरीक्षण करेगा। छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में श्यामपट्ट कार्य नोट करेगा। लेखन कौशल, फिर गृह कार्य यानी अभ्यास, अन्वेषणात्मक उद्देश्य है, क्या प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो छात्र क्या है, इसे घर से करके लाएगा। छात्र गृह कार्य नोट करेंगे तथा घर से करके लाएंगे। और ये क्या हमारा श्यामपट्ट कार्य है। और यही हमारे कक्षा 7 के विज्ञान विषय के ऊर्जा के प्रकार प्रकरण पर पाठ्य योजना है। धन्यवाद।